ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। किसी का कमेंट आया है कि अल्लाह आपसे तभी खुश होगा जब आप इस्लाम कबूल करेंगे, और जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं अल्लाह हमेशा उनसे ही खुश रहता है। देखो, इस गलत फहमी में मत रह लेना। सिर्फ सफ़ेद टोपी डाल के मस्जिद में जा लेने से, 5 नमाज पढ़ने से ज़रूरी नहीं है अल्लाह आपसे खुश होगा। आप बाहर से क्या कर रहे हो इतना मैटर नहीं करता, आप अंदर से क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। असली मुसलमान बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इतनी आराम से कोई बन नहीं सकता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सारी ज़िंदगी की बाजी लग जाती है, फिर जाके पता लगता है अल्लाह की नज़रों में कौन मुसलमान असली है और कौन नहीं है। गुरु नानक देव जी ने बताया, मुसलमान कहावन मुश्किल, ये कोई आसान काम नहीं है। मुसलमान बनना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको समझना पड़ता है कि मेहर मसीत, सिदक मुसल्ला, हक हलाल कुरान, शर्म सुन्नत, सील रोज़ा हो मुसलमान, करनी काबा, सच पीर, कलमा करम, निवाज तस्बी, सात इस पावसी, नानक रखे लाज। यानी मसीत कैसी चाहिए एक असली मुसलमान की? असली मसीत चाहिए आपके दिल के अंदर मेहर होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, मर्सी होनी चाहिए, कंपैशन, दया होनी चाहिए। इस तरह आपके अंदर एक मसीत होनी चाहिए। बाहर मसीत में जाना वो तो ठीक है, लेकिन क्यों जाना था? ताकि आपके दिल के अंदर मसीत आ जाए, दया आ जाए, रब्बी इलाही गुण प्रवेश कर जाएं। सिदक मुसल्ला, मुसल्ला कैसा होना चाहिए? मुसल्ला होना चाहिए सिदक का, यकीन का, भरोसे का, ऐसा फेथ, ऐसा यकीन अल्लाह के ऊपर होना चाहिए जो कोई हिलाए ना हिले। जैसे पहाड़ नहीं हिल सकता, वैसे हमारा अल्लाह पे यकीन नहीं हिल सकता। जैसे एक छोटा बच्चा सिर्फ अपने माता पिता पे इतना भरोसा करता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ करते हैं और पूरा उस पर यकीन करता है कि मेरा कभी बुरा नहीं चाहते, इसी तरह एक असली मुसलमान का अल्लाह पे पूरा यकीन होना चाहिए। ऐसा यकीन जैसा एक पहाड़ी का होता है, वो हिलता नहीं है, चाहे जितना मर्जी तूफान आ जाए, पहाड़ पहाड़ ही रहता है। वैसा यकीन सिदक अल्लाह पे होना चाहिए। अल्लाह हमारे सामने है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है, अल्लाह हमें श्वास दे रहा है, दम बदम जिंदा रख रहा है। अगर अल्लाह ने कनेक्शन काट दिया तो हमारी हस्ती ख़त्म है। हम किस पे डिपेंड करते हैं? अल्लाह पे। ये पूरा यकीन रखना है अल्लाह पे कि अल्लाह हमारे सामने है, हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं, और हमने कभी ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं करना, और अल्लाह हमेशा हमारी हिफाजत करेगा। ये कैसा भरोसा हुआ कि दुनिया ज़िंदगी में 2-4 बुरी चीज़ें हो गई, कोई बुरी घटना घट गई तो अल्लाह पे दोष, अल्लाह पे सवाल कि या अल्लाह मैंने क्या किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों? ये यकीन नहीं, ऐसा भरोसा होना चाहिए जैसे एक बच्चे को अपने माता पिता पे होता है। फिर उसके बाद हक हलाल कुरान। कुरान आप सारी ज़िंदगी पढ़ते रहिए, सारी कुरान रट्टा मार लीजिए, पूरी याद कर लीजिए, मुंह से सुना दीजिए, सारे अर्थों के समेत सुना दीजिए। ये सब करना तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अल्लाह को इससे मैटर नहीं है कि आपने कितनी कुरान याद कर ली या पढ़ ली। उसको मैटर करता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में कितनी कुरान आई, कितना हक सच आया, कितना हलाल आया, कितना हराम आपकी ज़िंदगी से, आपके मन से बाहर निकला। क्या आपके ज़िंदगी के अंदर हलाल आया? क्या आप देखने में मुसलमान तो लग रहे हैं, पर जब आप अपने काम पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो क्या आप अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ गलत तो नहीं कर रहे? क्या उसके पैसे तो नहीं मार रहे? कि बेईमानी तो नहीं कर रहे? अपने मुसलमान भाई की प्रॉपर्टी पे नज़र तो नहीं है? ऐसा काम तो नहीं कर रहे? हराम तो नहीं कर रहे? या हराम अपने सिर्फ खाने पीने को ही समझा है? ज़िंदगी में हलाल होना चाहिए, ये असली कुरान आपके अंदर होनी चाहिए। फिर शर्म सुन्नत। सुन्नत कैसी होनी चाहिए? सुन्नत होनी चाहिए आपकी जो 10 इंद्रियां हैं उसको शर्म आनी चाहिए। आँखों से बुरा नहीं देखने का, सिर्फ अच्छी चीज़ें, सब चीज़ें देखनी है जिससे हमारे अंदर कोई मैल, बुराई, बदी ना जाए। कानों से सिर्फ वही सुनना है जो सच है, जो अल्लाह का नाम है, जिससे हमारे अंदर कोई बुरा ना प्रवेश कर जाए, कोई मैल ना चली जाए, कोई बदी ना चली जाए। मुंह से सिर्फ अच्छे लफ्ज़ ही बोलने हैं, प्यार की बातें ही करनी है, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना है। जीभ से वो चीज़ें नहीं चखनी है जो हमारे अंदर बुराई, बदी को पैदा करें। पैरों से उस गलत जगह पे नहीं जाना है जहां से हमारा अल्लाह से प्यार टूटे। हाथों से वो कर्म नहीं करने हैं जिससे अल्लाह हमसे खुश ना हो। सिर्फ अच्छाइयाँ करनी हैं। इस तरह अपनी सारी इंद्री को कंट्रोल में रखना है। अपने अंदर काम प्रवेश नहीं होना चाहिए, वासना नहीं प्रवेश होनी चाहिए। ये ज़रूरी होता है।
इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने समझाया कि शर्म की सुन्नत करो। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं प्रीत करे प्रभ पायत है, परमेश्वर ना पीजे लांड कटाए। कि आपने लिंग के अंदर तो सुन्नत कर ली, पर परमेश्वर अल्लाह को ये नहीं मैटर करता, उसको मैटर करता है कि आपके मन का लगाव, प्रीति अल्लाह से कितनी है। और अल्लाह से जितनी प्रीति है, क्या दुनिया से प्रीति टूटी है या दुनिया में ही सारा दिल बसा हुआ है? जिस घर को छोड़ के जाना है, जिस दुनिया को छोड़ के जाना है अल्लाह के पास, क्या उस दुनिया में ही दिल फंसा हुआ है या अल्लाह की भी याद हृदय में बसती है कि नहीं? ऐसी सुन्नत होनी चाहिए। फिर सील रोज़ा, रोज़ा कौन सा रखना है? खाना कुछ टाइम छोड़ना मुश्किल नहीं है, पर जिंदगी में जत सत चरित्र जीवन बनाना, इबादत का रूप लेके आना, ये मुश्किल काम है। और ये रोज़ा रखना अल्लाह को पसंद है। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं हो मुसलमान, ऐसा मुसलमान बन के दिखाओ अगर बन सकते हो तो। फिर कहते हैं करनी काबा, सारी दुनिया का, आप दूसरी दुनिया में रहते हैं, पैसे खर्च के, बड़ा पैसे लेके आप काबा पे जाते हैं, हज करते हैं, वो आप ठीक है, आपकी नेचुरल, आपके उसमें आपके रिलीजियस के प्रैक्टिसेस हैं, पर वहाँ पे जाना क्यों था? ताकि अल्लाह के बंदे मिलें और वो आपको बताएं कि अल्लाह तक पहुँचने का जरिया क्या है। मैटर क्या करता है? ये करनी काबा। काबा कैसा होना चाहिए जिंदगी में? करनी, करनी कौन सी? जो अल्लाह को पसंद है। ठीक है जी। काम क्रोध लोभ अहंकार से बचाव करना, सत संतोख दया धर्म धीरज को जिंदगी में लेके आना, ये मैटर करता है। फिर उसके बाद सच पीर, आपका पीर सच होना चाहिए। जिंदगी में सच बोलना, सच देखना, सच को सामने महसूस करना, सच के सिवा किसी चीज़ के पीछे नहीं जाना, कोई फरेब नहीं करना, हमेशा सच की खोज करना, ये पीर बनाना है आपको। फिर सच पीर कलमा करम निवाज, ला इला इल्ला तो है ही, अल्लाह तो ग्रेट है ही, अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं, सारी दुनिया का मालिक अल्लाह है, वो तो ग्रेट है, पर क्या आपके अंदर वो अल्लाह बसा? ये मैटर करता है, ये निवाज है आपकी। उसके बाद तस्बीह सात इस भाव सी नानक रखे लाज, जिस अल्लाह के बंदे के पास ऐसी तस्बीह है जो अल्लाह की रज़ा में हमेशा राज़ी है, कभी उससे खफा नहीं हुआ, हमेशा उसके प्रेम में है, उसको अल्लाह जो है असली मुसलमान मानता है। और ऐसे मुसलमान की अल्लाह हमेशा हिफाजत करता है, उसकी लाज रखता है, उसको कभी भी बेपत नहीं होने देता, उसकी इस जहान में भी और अगले जहान में भी दोनों तरफ अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, उसको प्यार करता है। और जो इस तरह का असली मुसलमान नहीं होता, सिर्फ दिखावे का होता है, बाहर से देखने में लगता है, गुरुजी कहते हैं नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाएं, उनको फिर पता लगेगा कि आगे जाके कोई जन्नत जुन्नत नहीं मिलती है, बहुत पिटाई भी होती है जब आप दुनिया में दिखावा करते हो और आगे कुछ भी नहीं है, आपके दिल में कुछ प्यार नहीं है। तो इसलिए अगर आप ऐसे असली मुसलमान हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो पहले अपने दिल में देख लो, बाकियों को बाद में उपदेश दे लेना। थैंक यू सो मच।